आज हमारा पीडिया की फर्स्ट क्लास है और उसमें भी हम आज सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है सबसे पहले माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके अंदर दो टर्म आती हैं। फर्स्ट टर्म का नाम होता है अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकेंड टर्म का नाम होता है ओवर न्यूट्रिशन। फर्स्ट टर्म इज अंडर न्यूट्रिशन and second term is overnutrition। सबसे पहले बात करेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि या तो बच्चा जो है एडिक्वेट अमाउंट में फूड का कंजप्शन नहीं कर रहा, या फिर फूड का कंजप्शन कर रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के अंदर क्या है कि बच्चा जो है एक्सेस अमाउंट में फूड का कंजप्शन करता है। अब इनको लिख लेते हैं। ये थी दो टर्म में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हम इसमें टर्म आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर भी दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट वन इज मेरेस्मस एंड सेकेंड वन इज क्वाशियोरकर। मेरेस्मिस में होती है मसल्स की सीवियर वोस्टिंग। क्वाशियोरकर के अंदर होती है सीवियर प्रोटीन की डेफिशिएंसी। मेरेस्मिस जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है, इट इज मोर कॉमन। क्वाशियोरकर के अंदर मैंने बताया आपको सीवियर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ये मोस्ट रेयर होता है। इट इज मोस्ट रेयर टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है हम डिस्कशन करेंगे माल न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन की। इसमें जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है इसका वो है गोमेज क्लासिफिकेशन। गोमेज क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ऑन वेट फॉर एज। इट इज बेस्ड ऑन वेट फॉर एज। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट जो है इसके फॉर्मूले की बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो गोमेज क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ normal child at same age into 100। ये फॉर्मूला होता है गोमेज क्लासिफिकेशन का। नाउ हम अब इसमें भी
इस फॉर्मूले से अलग अलग परसेंटेज निकाल सकते हैं और उन परसेंटेज के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि आइदर बच्चा जो है वो माल नरिश्ड है, सीवियरली माल नरिश्ड है, मॉडरेट माल नरिश्ड है और माइल्ड माल नरिश्ड है। इफ द परसेंटेज वेट फॉर एज परसेंटेज comes above 90, then we will say that the child is normal. पर अगर परसेंटेज आती है 75 से 90 के बीच में, then we will say the child is mild malnourished. और फर्स्ट डिग्री malnourished. अगर परसेंटेज आती है नेक्स्ट है, अगर परसेंटेज आती है 60 to 74 के बीच में, तो चाइल्ड होगा मॉडरेट malnourished. सेकेंड डिग्री malnourished. नेक्स्ट वन इज, अगर परसेंटेज आती है बिलो 60, देन वी विल से दैट द चाइल्ड इज सीवियरली malnourished. और थर्ड डिग्री malnourished. सेकेंड क्लासिफिकेशन है वाटर स्लो क्लासिफिकेशन. वाटरलो क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है हाइट फॉर एज. इट इज बेस्ड ऑन हाइट फॉर एज. नेक्स्ट बात करेंगे इसके फॉर्मूले की. हाइट ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड एट सेम एज into 100. वाटरलू क्लासिफिकेशन के अंदर अगर परसेंटेज आती है अबोव 95, वी विल से दैट चाइल्ड इज नॉर्मल. बट अगर परसेंटेज आती है इन बिटवीन 87.5 to 95%, वी विल से चाइल्ड इज माइल्ड malnourished और फर्स्ट डिग्री malnourished. सेकंड, अगर परसेंटेज आती है इन बिटवीन 80 to 87.5, इन बिटवीन 80 to 87.5, वी विल से चाइल्ड इज मॉडरेटली malnourished. और सेकेंड डिग्री malnourished. थर्ड इज, अगर परसेंटेज आती है बिलो 80 और लेस देन 80, तो वी विल से चाइल्ड इज सीवियरली malnourished. या फिर थर्ड डिग्री malnourished. नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन है IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्लासिफिकेशन.
इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी है, वो वेट फॉर एज के ऊपर बेस्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन वेट फॉर एज। नेक्स्ट वन, इसमें भी अगर परसेंटेज हमारी रहती है अबव 80 तो वी विल से चाइल्ड इज नॉर्मल। इफ परसेंटेज कम्स अबव 80 वी विल से चाइल्ड इज नॉर्मल। इफ द परसेंटेज कम्स in between 70 to 80 we will say child is mild malnourished। अगर परसेंटेज आती है in between 60 to 70% then child is moderately malnourished। थर्ड है, अगर परसेंटेज आती है इन बिटवीन 50 to 60 वी विल से चाइल्ड इज सीवियरली मालनरिश्ड। और अगर परसेंटेज आती है लेस देन 50 तो वी विल से चाइल्ड इज वेरी सीवियरली मालनरिश्ड। फोर्थ क्लासिफिकेशन है वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन भी है, वो भी बेस्ड होती है ऑन वेट फॉर एज। प्लस इसमें एक पॉइंट ऐड होगा, एडिमा भी चेक करते हैं हम वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। इट इज बेस्ड ऑन वेट फॉर एज प्लस वी विल चेक एडिमा। सी weight for age and edema. If the weight for age is in between 60 to 80% plus there is no edema, edema is absent, we will say child is undernutrition। अगर परसेंटेज रहती है सेम 60 to 80% and edema is present we will say child is kwashiorkor। if percentage is less than 60 and edema is absent we will say child is marasmic। Next, if percentage remains same less than 60 and edema is present, we will say child is marasmic kwashiorkor। लास्ट क्लासिफिकेशन है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन है WHO क्लासिफिकेशन। WHO क्लासिफिकेशन के अंदर मेनली 3 टर्म्स आती हैं। फर्स्ट टर्म जो है उसका नाम होता है स्टंटिंग, सेकंड टर्म का नाम है अंडर न्यूट्रिशन,
थर्ड टर्म का नाम होता है वोस्टिंग। सबसे पहले बात करेंगे स्टंटिंग की। स्टंटिंग जो है इंडिकेटर होता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का। स्टंटिंग जो है इसमें होती है लो हाइट फॉर एज। ये बेस्ड होता है लो हाइट फॉर एज। अब कितनी लो? लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मीडियन। इसके अंदर लो हाइट फॉर एज होगी। अब कितने से कम? लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मीडियन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या? ये स्टैटिक्स की टर्म होती है। बस हमको ये याद रखना है कि जो स्टंटिंग है वो लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। नेक्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के अंदर जो है होता है लो वेट फॉर एज। और ये भी सेम होगा, लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मीडियन। नेक्स्ट लास्ट है वोस्टिंग। वोस्टिंग जो है वो इंडिकेटर होता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन का। इंडिकेटर ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये इसके अंदर वोस्टिंग के अंदर होता है लो वेट फॉर हाइट। लो वेट फॉर हाइट लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मीडियन। माल न्यूट्रिशन को मेजर करने के लिए कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले है मूएक। फर्स्ट पैरामीटर इज मूएक। मूएक की फुल फॉर्म होती है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। मूएक के अंदर मेजर करते हैं हम इन बिटवीन ओलिकरेन प्रोसेस एंड एक्रोमियम। हम मेजर करेंगे ओलिकरेन प्रोसेस एंड एक्रोमियम प्रोसेस के इन बिटवीन। बिटवीन एक्रोमियन एंड ओलिक्रेनोन प्रोसेस। यहाँ से मेज़र करते हैं। जो मेज़र करते हैं वो करते हैं एक टेप से जिसका नाम होता है साकिर टेप। मूएक को हम मेज़र कर सकते हैं अबव 6 मंथ्स बेबी चाइल्ड के अंदर और लेस देन 5 ईयर चाइल्ड्स के अंदर। नेक्स्ट है साकिर टेप के अंदर 3 कलर्स होते हैं। साकिर टेप के अंदर 3 कलर्स होते हैं। रेड, येलो और ग्रीन। अगर मेजरमेंट जो हमारी वो रेड कलर आता है मेजरमेंट के दौरान,
तो इसका मतलब है कि चाइल्ड जो है माल नरिश्ड है। और इसमें जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। येलो रेड का कंफर्म है कि चाइल्ड है माल नरिश्ड। येलो में चाइल्ड होता है बॉर्डर लाइन पे, और इसमें जो मेजरिंग आती है वो होती है इन बिटवीन 11.5 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर। ग्रीन जो है, अगर ग्रीन कलर आता है टेप के मेजरिंग के दौरान, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड नॉर्मल है। और इसमें जो मेजरमेंट की लेंथ आएगी वो आएगी अबव 12.5 सेंटीमीटर। सेकंड जो पैरामीटर है वो होता है स्किन फोल्ड थिकनेस टेस्ट। स्किन फोल्ड थिकनेस टेस्ट को भी हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं जिसका नाम होता है हर्पेंडीज कैलिपर। इसके अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं। अब है असेसमेंट माल न्यूट्रिशन की। इसमें सबसे पहले है माइल्ड माल न्यूट्रिशन। माइल्ड माल न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? इसमें सबसे पहले है बच्चे की होगी ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके अलावा बच्चे में चांसेस होंगे इन्फेक्शन के, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन के। इसके अलावा एनीमिया और डिमिनिश्ड एक्टिविटीज। सेकंड है मॉडरेट सीवियर माल न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले है मेरिस्मस। मेरिस्मस के अंदर हमको कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे? इसमें मैंने आपको बताया था कि सीवियर वोस्टिंग होती है मसल्स की, सीवियर वोस्टिंग ऑफ मसल। मेनली फ्रॉम शोल्डर, आर्म्स, buttocks and legs। नेक्स्ट इसके अंदर और को क्या क्या देखने को मिलेगा हमको? नेक्स्ट देखने को मिलेगा मंकी फेस, बंदर के जैसा चेहरा। इसके अलावा इमेसिएटेड चाइल्ड। इमेसिएटेड का मतलब होता है कि बिल्कुल दिखने में बच्चा जो वो कैसा होगा, दुबला पतला। इसके अलावा बैगी पेंट अपीयरेंस। बैगी पेंट अपीयरेंस का मतलब है कि इसमें बच्चा अगर पेंट डाल लेगा तो ऐसा लगेगा कि वो क्या पेंट क्या है, वो निकलने को हो रखी है, फिसलने को हो रखी है। क्यों? क्योंकि मसल्स की जो है वोस्टिंग हो रखी है सीवियरली। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर के अंदर एक क्लासिकल ट्रेड आता है जिसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट वन इज पिटिंग एडिमा, मार्क्ड ग्रोथ रिटार्डेशन, और मेंटल चेंजेस। मेंटल चेंजेस में एग्जांपल है जैसे एपैथी, कुछ अदर क्लिनिकल फीचर्स भी हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे जैसे कि फॉरेस्ट साइन।
फॉरेस्ट शाइन का मतलब है कि जो हम हेयर्स होंगे वो थिन होंगे, ड्राई होंगे और कर्ली होंगे। थिन, ड्राई एंड कर्ली हेयर। इसके अलावा जो बच्चे का फेस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मून फेस, मून लाइक फेस। असेसमेंट के अंदर थर्ड टर्म है सेम। सेम की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर जो हमको देखने को मिलता है बाईपेडल एडिमा। बाईपेडल एडिमा का मतलब है कि दोनों लेग्स में जो है हमको एडिमा देखने को मिलेगा। इसमें जो मुएक रहेगी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस वो रहती है लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। और लास्टली इसके अंदर जो वेट होगा वो होगा लो, वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को याद रखने के लिए इसका एक निमोनिक है SHIELDED, SHIELDED। इसमें सबसे पहले हम जो ट्रीट करेंगे वो करेंगे शुगर डेफिशिएंसी को, हाइपोग्लाइसीमिया को। इसके अलावा हमें हाइपोथर्मिया को, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करना है, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है, और लास्टली डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स को ट्रीट करना है। ये था हमारा माल न्यूट्रिशन।